वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। वफाक को कैनाल मंसूबे पर हमारी बात मानना पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। कहा कैनाल्स बनने देंगे न सिंध के हिस्से का पानी किसी को देंगे। बंदूक उठाने की बजाय सियासी रास्ता अपनाएंगे। वज़ीर आला की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कहा हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर बात न बनी तो बेनज़ीर भुट्टो की तरह आवाम की ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए जीने मरने का मामला है। हमारे DNA में नहीं कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। हमने सिंध असेंबली से इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे बन रहा है, अब यही सूरत हाल है चोलिस्तान कैनाल पर की जा रही है। एक्निक में 6 कैनाल का प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें हमने एतराज़ किया। इरसा के इस मंसूबे पर हम CCI में भी मुखालफत करेंगे। सदर जरदारी से कहा गया कि इजाफी ज़मीन आबाद करना चाहते हैं। सदर ने कहा अगर सूबों का एतराज़ नहीं तो करें। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को पंजाब हुकूमत ने ज़मीन दी। किसी को पानी के हवाले से कोई एतराज़ है तो वो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाए। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा भी दरियाए सिंध पर कैनालों की मुखालफत कर चुके। कालाबाग की तरह मुतनाज़ मंसूबा कौमी मफादात के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। वफाक में हुकूमत का इत्तेहाद होना हमारी कमजोरी नहीं ताकत है। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और यूरोप समेत दीगर कई ममालिक में ईद कल होगी। पाकिस्तान में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। महकमा मौसमियात ने कल पाकिस्तान में शव्वाल का चांद नजर आने का इम्कान जाहिर कर दिया। कल गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। बांग्लादेश, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलाइशिया में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फित्र 31 मार्च बरोज पीर को मनाने का ऐलान। की वजह से रश काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो बड़ी तादाद में खरीदारी कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग करने के लिए आए हैं। इधर काफ़ी अच्छी वैरायटी के शूज़ मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इधर मौजूद हैं। हम सब बहुत खुश हैं और हम लोगों ने ईद के लिए वास्कट ली है और ईद के लिए कपड़े लिए। महंगाई की वजह से जो हम लोग बहुत परेशान हैं, जैसा कैसा भी है हम लोग करके अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत जो है ना खरीदारी कर रहे हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फित्र की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कपड़ों के साथ साथ जूतों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स, जबकि मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। हज्जामों ने ईद के मौका पर खुद सख्त रेट्स बढ़ा दिए। शहरी परेशान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर ताजिकिस्तान के सदर और सुल्तान अम्मान से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा करीबी और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सियासी और इक्तिसादी ताल्लुकात समेत दो तरफा ताउन को मजीद फिरोग देने के अज़्म का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में क़याम अमन के लिए अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की खुसूसी कोशिशों की तारीफ की। ईद उल फित्र की मुबारकबाद भी पेश की। अमीर कतर ने कहा कि आला सतह कतरी सरमायाकारी का वफ्द ईद के फौरी बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद, पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का सुल्तान अम्मान हैसम बिन तारिक को भी टेलीफोन ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। शराकत के नए मौके तलाश करने पर इत्तेफाक। सुल्तान हैसम बिन तारिक का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। हुकूमत अमन अमान के मसले में संजीदा है तो NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। वफाक पर तनकीद करते हुए कहा कि एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराया जाता है, दूसरी तरफ फंड्स रोके जा रहे हैं। जमशुदा अजला में तरक्याती अमल तेज करने से दहशतगर्दी में कमी लाई जा सकती है। उम्मीद है सदर ममलिकत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत का मुस्बत जवाब देंगे। रियाई खान में शुगर मिल से शरपसंदों ने TTP की जानिब से भत्ता मांगना शुरू कर दिया। इनकार पर फैक्ट्रियों में हथियार से हमले की धमकी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा जोन का वज़ीर आला गवर्नर को खुतूत इक़दामात उठाने का मुतालबा। लिखा धमकियों के बायस इलाके में काम करने वालों के लिए परेशानी पैदा कर दी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी फराहम की जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और बेटों को बम से उड़ाने की धमकियां देने वाली खातून मुल्तान से गिरफ्तार। खातून ने चेयरमैन सेनेट के सेक्रेटरी जरगाम को यूसुफ रजा गिलानी, उनके बेटों मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी को बम से उड़ाने की धमकी पर मबनी पैगामात भेजे थे। थाना कैंट पुलिस ने फोन नंबर ट्रेस करके खातून को गिरफ्तार किया। कहा मामला निजी नौयत का लगता है, वाक़े की हर पहलू से तफ्तीश जारी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $30 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा।
रकम सूबा पंजाब में फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के मेयार को बेहतर इंतजाम के लिए इकदामात शामिल होंगे। कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मॉग मिटिगेशन एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। मकसद जाम इकदामात के जरिए हवा के मेयार, आलमी सेहत को बेहतर बनाना। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि लाखों शहरियों की सेहत और बहबूद को बेहतर बनाने की एक अहम कोशिश है। साफ हवा से सांस और दिल की बीमारियों में कमी आएगी। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में इजाफा कर दिया। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में जगह न मिल सकी। मुसाफिर ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर। कहा, हुकूमत के ऐलान के बावजूद ईद पर कोई स्पेशल ट्रेन चली, न इजाफी बोगियां लगी। टिकटें भी वापस नहीं ली जा रही। ट्रेन में जगह न होने पर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर मुकर्रर से ज्यादा किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्रर किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर-ए-आला की तमाम बस स्टैंड पर किरायानामे नुमायां आवीज़ा करने की हिदायत। कहा, ईद के मौका पर घर को लूटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया भी बस अड्डों पर किरायानामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। फैजाबाद, मंडी मोड़, कराची कंपनी और 26 नंबर बस टर्मिनस पर शिकायत डेस्क कायम। क्वेटा से ईद स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हुई। ट्रेन की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। ट्रेन के अंदर पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। मीडिया से गुफ्तगू में डीएस रेलवे इमरान हयात ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से रवाना हो चुकी। 31 मार्च से बोलान मेल को रोजाना चलाया जाएगा। बानी पीटीआई के ईद के कपड़े जेल पहुंच गए। ईद उल फितर से कबल बानी का सामान अडियाला पहुंचा दिया गया। 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई के कपड़े लेकर असलम शाह नामी शख्स अडियाला पहुंचा। बानी पीटीआई का सामान जेल इंतजामिया के हवाले। ईद से कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ब्रॉयलर माफिया ने मुर्गी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदा मुर्गी 600 रुपए, गोश्त 1200 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गया। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन और फार्म्स मालकान को कीमतें खुद मुकर्रर करने के इख्तियारात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस। मार्केट हुकाम का कहना है कि चीनी के बाद ब्रॉयलर मुर्गी भी सट्टेबाजी की गई। माह सयाम में आवाम की जेबों पर मुसलसल डाका डालने के बाद ईद उल फितर पर भी कीमतों के नए रिकॉर्ड बन गए। $1 अरब की गंदम बैरून मुल्क से दरामद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस साल भी अभी तक गंदम का सरकारी रेट मुकर्रर नहीं किया गया। हुकूमत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो गंदम की खरीदारी नहीं करेगी। हुकूमत फौरी तौर पर गंदम का सरकारी रेट 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करे। शुगर मिल्स माफिया ने भी अपनी मर्जी से गन्ने का रेट 400 रुपए फी मन मुकर्रर कर दिया। किसानों से 250 से 350 रुपए फी मन गन्ना खरीदा गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि किसान गंदम काश्त करें, रिलीफ दूंगी। मुतालबात तस्लीम न किए गए तो ईद के बाद मुल्क गीर एहतजाज किया जाएगा। अक़लियती हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक रिमार्क्स पर पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत महमूद कहते हैं, भारत अक़लियतों के हुकूक का चैंपियन बनने की पोजीशन में नहीं, खुद अक़लियती हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा। दीगर ममालिक में अक़लियतियों के लिए इज़हार तशवीश करने की बजाय भारत अपनी नाकामियों को दूर करने के लिए इक़दाम करे। पाकिस्तान सुपर पावर अमेरिका से ज्यादा महफूज, भारत को भी पीछे छोड़ दिया। 2025 के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी। दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में पाकिस्तान 65वें नंबर पर है, भारत का 66वां नंबर, जबकि अमेरिका 89वें नंबर पर आ गया। यूरोपीय मुल्क इंडोर महफूज तरीन मुल्क करार। और सवे में डकैती, कार चोरी, जिस्मानी हमले, अवामी मकामात पर हिरासत करना और इम्तियाजी सलूक जैसे अवामिल शामिल हैं।